कोटा में लगातार बारिश के बाद बाढ़ के हालात बन गए हैं। शहर में व्यापक जल भराव के बाद कलेक्टर ने निजी सरकारी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है, तो जिले के इटावा कैथून कस्बे भी बाढ़ के पानी से गिर गए हैं। कोटा में अधिक वर्षा जनित आपदा के ताजा हालात बता रहे हैं सहयोगी भंवर एस चारण। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आपको तस्वीरें दिखाएं उससे पहले भारी बारिश के बीच किस तरह से कोटा में स्थिति बनी हुई है, किस तरह से पानी छोड़ा जा रहा है नदी में, वो स्थिति हमारे सहयोगी भंवर एस चारण लगी है जिसने आम जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। बारिश है कि थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले करीब 17-18 घंटे से कोटा में इसी तरह से बारिश का मूसलाधार बरसने का दौर लगातार जारी है। इसके बाद अंचल के बड़े बांध लबालब हो चुके हैं। चंबल, पार्वती, परवन, कालीसिंध समेत अंचल की जितनी भी नदियां हैं किनारों से बाहर आकर के रौद्र रूप अख्तियार करने को आमादा नजर आ रही है। कोटा बैराज से 2 से 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। 13 से 14 गेट खोले जा चुके हैं और कोटा बैराज से पहले जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और चंबल सीरीज के सबसे बड़े बांध गांधी सागर से भी भारी तादाद में पानी छोड़ा जा रहा है। सबसे बुरे हालात बन रहे हैं कोटा के इटावा में, जो कि 3 तरफ नदियों से घिरा हुआ है और इटावा का कोटा शहर से संपर्क पूरी तरह से कट चुका है। कोटा शहर के कैथून कस्बे में भी बाढ़ के हालात हैं और कैथून पुलिया पर पानी आ चुका है। कस्बे के अंदर भी कई कॉलोनियां पानी हो चुकी है। कोटा शहर की बात करें तो कोटा के नए कोटा से लेकर के पुराने कोटा तक में 12 रोड तक में करीब ऐसी दर्जन भर कॉलोनियां हैं जो कि जलमग्न हो चुकी है और घरों से लेकर के मोहल्लों की सड़कों तक में 3 से 4 फीट तक पानी आ चुका है। जिला कलेक्टर कोटा ने इन सभी हालातों के बीच में सभी निजी और सरकारी विद्यालयों में अवकाश का ऐलान कर दिया है और साथ में जो कोचिंग संस्थान है उन्होंने भी कह दिया है कि मॉर्निंग शिफ्ट में कोई पढ़ाई नहीं होगी। बारिश का दौर थम नहीं रहा है तो ऐसा लगता है कि शायद इवनिंग शिफ्ट में भी कोचिंग का भी अवकाश होगा। बहरहाल इन सब हालातों के बीच में अलर्ट उन बस्तियों के लिए है जो कि निचले इलाकों में है, जो जलभराव के इलाकों में है और खासकर नदियों के किनारों पर है। कोटा में हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं और बाढ़ के हालात लोगों को एक बार फिर से डरा रहे हैं और लोग 2019 और 2020 के उन हालातों को याद कर रहे हैं जब कोटा में बाढ़ की विभीषिका ने व्यापक कहर बरपाया था। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भंवर एस। और ये तस्वीरें तो आपको बताई भंवर एस चारण ने कि किस तरह से कोटा में स्थिति बनी हुई है। इटावा से हमारे साथ ललित बंसल जुड़ गए। ललित, किस तरह की तस्वीरें हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है ज्यादा बारिश और उससे जो निचले इलाके होते हैं उनमें पानी भर जाता है, जो गांव है वहां पर समस्याएं हो जाती है। 2019-20 का वो समय याद है जब कोटा और आसपास के गाँव में किस तरह से बाढ़ की स्थिति बन गई थी। तो प्रदेश में मॉनसून एक्सप्रेस फुल रफ्तार में है और सभी जिलों में लगातार बारिश हो रही है। लगभग अगर सभी जिलों की बात की जाए तो कल से ही मॉनसून एक्टिव एक बार फिर से नजर आ रहा है और कहा जा रहा है कि 24 अगस्त तक इसी तरह से मॉनसून अपना प्रभाव बनाए रखेगा, चाहे वो कोटा हो, सवाई माधोपुर हो, बूंदी हो, जयपुर हो। जयपुर में आज सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है, काले घने बादल छाए हुए हैं, लेकिन इनसे सबसे ज्यादा जो प्रभावित होते हैं वो निचले इलाके होते हैं, गांव होते हैं जहां पर पानी भर जाता है और इससे समस्याएं खाने पीने के लिए, आने जाने के लिए या मवेशियों के लिए बहुत ज्यादा हो जाती हैं। 2019-20 का वो समय था जब कोटा में इसी तरह बाढ़ ग्रस्त इलाके हो गए थे, तब आपदा प्रबंधन की टीम पहुंच रही थी, कई जो घर है वो गिर गए थे। सवाई माधोपुर में देर रात से हो रही झमाझम बारिश, तेज बारिश होने से नदी नाले उफान पर आ गए हैं। आसमान में घने बादल छाए हुए हैं, तो मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। तो सवाई माधोपुर में देर रात से ही झमाझम बारिश का दौर जारी है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पानी भरा हुआ है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश से नदी नाले भी उफान पर आ गए हैं। आसमान में काले घने बादल छाए हुए हैं और इसी को लेकर अब मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है कि आने वाले कुछ ही दिन इस तरह से बारिश रह सकती है। तो लोग अगर हो सके बहुत जरूरी काम ना हो तो घर से बाहर ना निकले, अपने खाने पीने की व्यवस्था पहले से ही बना के रखें, क्योंकि ज्यादातर जो इलाके होते हैं जब पानी भर जाता है और कॉलोनीज में भी पानी भर जाता है तो समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं।
तो ये सिर्फ सवाई माधोपुर की तस्वीर नहीं, इसी तरह बहुत सारी तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं जहां बारिश से किस तरह से परेशानियां भी हो रही हैं। टोंक में जारी है झमाझम बारिश का दौर। निचले इलाकों में जल भराव हो रहा है तो कई सड़कों के ऊपर से पानी बह रहा है। सिटी नंबर 2 स्कूल की दीवार टूटने से एसपी ऑफिस में पानी घुस गया। सैकड़ों घरों में पानी घुसने की जानकारी भी मिल रही है। ये टोंक की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि टोंक में हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार झमाझम बारिश का दौर यानी कि तेज बारिश का दौर लगातार जारी है और इससे जो निचले इलाके हैं वहां पर जल भराव हो जाता है। बीसलपुर बांध से आने लगी है खुशखबरी। बीसलपुर बांध में 313 का आंकड़ा पार हो गया है। बीसलपुर बांध का गेज 313.02 आरएल मीटर हो गया है। सहायक नदी त्रिवेणी का भी गेज बढ़कर 4 मीटर हो गया है। बांध की कैचमेंट एरिया में बारिश का दौर जारी है। बीसलपुर बांध की कुल भराव क्षमता है 315.50 आरएल मीटर। कोटा के इटावा में नदियां एक बार फिर से उफान पर है। ढिबरी की काली सिंध नदी में उफान आया है तो नदी की पुलिया पर 1 फीट पानी की चादर चलने लगी है। स्टेट हाईवे 70 कोटा इटावा और 37A 12 दूदू राजमार्ग अवरुद्ध हो गया है। इटावा का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। मारवाड़ा चौकी ने दीगोद उपखंड जिला मुख्यालय से संपर्क कटा तो दीगोद में सड़कों पर 2-2 फीट पानी भर गया है। और सहयोगी ललित बंसल हमारे साथ इटावा से जुड़ गए हैं। लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ललित, किस तरह की तस्वीरें हैं इटावा में? किस तरह से पानी के कारण समस्या हो रही है, बारिश की वजह से समस्याएं हो रही है? जी मेघा, बिल्कुल बता दूं, देर रात्रि को बारिश का दौर शुरू हुआ था, देर शाम को बारिश का दौर शुरू हुआ था। उसके बाद इतनी झमाझम बारिश हुई कि इटावा की सड़कों पर 5-5 फीट पानी तक हो गया और कई मकान धराशायी हो गए हैं। इटावा के वार्ड 18 में एक कच्चा मकान, केलुपोस मकान था, वो धराशायी हुआ है। अभी हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं वेस्ट इंडिया राजस्थान पर मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच सेतु का काम करने वाली पार्वती नदी की पुलिया से। ये पार्वती नदी खातौली के पास से निकल रही है, भोपाल के तालाब से निकलकर और मध्य प्रदेश के रास्ते से राजस्थान के धौलपुर के रास्ते जाने वाली इस पार्वती नदी की पुलिया पर हम खड़े हुए हैं। आप देख पा रहे होंगे पुलिया पर करीब 20 फीट पानी की चादर चल रही है और तेजी के साथ पानी का जलस्तर बढ़ रहा है। जो गेंट्री बोर्ड है उसके भी करीब 5 से 7 फीट डूबने की आशंका जताई जा रही है। लगातार नदी में पानी का उफान देखने को मिल रहा है और ऐसे में यह नदी कहीं ना कहीं खातौली की निचली बस्तियों के लिए भी समस्या बनकर सामने आ सकती है। खातौली थाना अधिकारी हमारे साथ है, रामस्वरूप जी, उनसे जान लेते हैं। सर, नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, क्या व्यवस्था है, क्या इंतजाम है? आज ये रात को 2-3 बजे के आसपास इस पर पानी आया था कि कल शाम से ही पानी का जलस्तर बढ़ रहा था, तो इसके लिए हमने बैरिकेड से लगा रखे और जाब्ता लगा हुआ है। चंबल नदी में भी उफान देखने को मिल रहा है। केसुदा की पुलिया पिछले 51 दिनों से बंद है। हाँ, उस पर भी जाब्ता लगा हुआ है। उसमें तो कम से कम 20-25 फीट पानी है वहाँ तो, और वो तो कम से कम 50 दिन से बंद है। पर्याप्त जाब्ता है। जो निचला स्तर है बस्तियों का, उनमें भी लगातार इसमें पानी बढ़ रहा है। ऐसे में खातौली की जो निचली बस्तियां हैं उसको लेकर क्या अलर्ट किया गया है? अलर्ट सबको मुनादी करा दी गई है। अभी तो पानी भरा नहीं है, लेकिन अगर ऐसी आशंका है तो बिल्कुल मुस्तैद हैं उनको निकालने के लिए। स्कूल वगैरह सबको खाली करवा दिया गया है। तो ये थाना अधिकारी जो बता रहे थे कि अभी पानी की आवक बढ़ रही है, ऐसे में निचली जो बस्तियां हैं उनमें मुनादी करवा दी गई है और प्रशासन अलर्ट मोड पे नजर आ रहा है। आपको बताते हैं मेघा, आज कोटा कलेक्टर के द्वारा भी सरकारी विद्यालय और प्राइवेट विद्यालय हैं उनमें अवकाश घोषित किया गया है, क्योंकि लगातार बारिश का दौर चल रहा है। डिबरी की काली सिंध नदी की पुलिया है, उस पर भी करीब 5 फीट पानी की चादर चल रही है, जिसके चलते इटावा उपखंड का जिला मुख्यालय कोटा से संपर्क कटा हुआ है। तो वहीं रोटेदा और मंडावरा के पास से निकलने वाली चंबल नदी की पुलिया पर करीब 10 फीट पानी बह रहा है और लगातार नदियों में बढ़ते जल स्तर कहीं न कहीं खतरे की निशान की ओर दिखाई दे रहे हैं। ये पार्वती नदी खतरे की ओर बढ़ती हुई आ रही है। बिल्कुल। और ललित, देखिए, क्योंकि इस तरह से ही तस्वीरें लगातार नजर आ रही हैं, चाहे वो और भी जिलों की हो। और जयपुर से हमारे साथ आयुषी जुड़ गई है, वहीं सवाई माधोपुर से अभिनव जुड़ गए हैं। जयपुर का सबसे पहले रुक कर लेते हैं, क्योंकि आज सुबह से ही यहाँ पर भी लगातार बारिश का दौर जारी है। आयुषी, किस तरह की तस्वीरें इस वक्त? बिल्कुल मेघा,
सबसे पहले आपको तस्वीरें ही दिखाना चाहेंगे राजधानी की। अगर बारिश की बात करें तो मौसम निश्चित तौर पर सुहाना हुआ है, पर जिस तरीके से हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो ऐसे में कुछ प्लस पॉइंट्स भी इस बारिश के हैं, कुछ नेगेटिव भी है। क्योंकि अगर राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों की हम बात करें तो बारिश जितनी हो उतनी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि बांधों की प्यास इस बारिश से बुझती है। तो वहीं हल्की फुल्की ट्रैफिक जाम की समस्या यहाँ पर पैदा हो गई है, क्योंकि फिलहाल तो बारिश नहीं हो पा रही है, पर बारिश नहीं हो रही है, पर ऐसे में जो वाहनों के जो पहिए हैं हल्के थमे हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जब एक बार फिर से बारिश का दौर यहाँ पर रुका है तो एक बार फिर से वाहनों ने गति पकड़ी है, पर आप देख पा रहे होंगे कि लंबी कतार यहाँ पर वाहनों की है, तो एक ट्रैफिक जैम की स्थिति यहाँ पर बनी हुई फिलहाल नजर आ रही है। हालांकि अब दफ्तर का टाइम भी है, ऑफिस पहुंचने का टाइम भी है, तो ऐसे में लोगों की पहली प्राथमिकता यही है कि तमाम एहतियात बरतते हुए सबसे पहले अपने दफ्तर पर टाइम पर पहुंचा जाए। हालांकि हो सकता है इस बारिश की वजह से कुछ देरी उन्हें निश्चित तौर पर हो पहुंचने में, तो वहीं यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस को आप देख सकते हैं, पुलिसकर्मियों को आप देख सकते हैं, बड़ी मुस्तैदी के साथ वो डटे हुए हैं। उनके द्वारा यही कोशिश और कवायद है कि आम लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या का सामना ना करना पड़े। यहाँ पर ये तस्वीर भी ज़रा आप देखिए किस तरीके से बारिश हो रही थी, उसके बावजूद भी यहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस के कर्मी है वो लगातार अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, लगातार अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। और ये तस्वीर भी ज़रा आप देखिए किस तरीके से वाहनों की लंबी कतार यहाँ पर देखने को मिल रही है। आम लोग जो हैं वो इस बारिश की वजह से थोड़े परेशान निश्चित तौर पर हुए हैं, पर मौसम सुहाना हो गया है, मौसम में ठंडक घुल गई है। और साथ ही एक जो ब्रेक लगा था मानसून में, उसके बाद जब एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू हुआ है तो प्रदेशवासियों ने राहत की सांस ली है। आपको जानकारी ये भी होगी कि 200 बांध है लगभग जो ओवरफ्लो हो चुके हैं, तो ऐसे में ये भी जानकारी सामने आई है कि आने वाले वक्त में ये जो पानी की आवक हुई है इससे अगले साल जब गर्मी पड़ेगी तो उस दौरान हमें पानी की समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा। पाली में जो वाटर ट्रेन चलाई जाती थी, तो ऐसे में ये भी संभावना है कि इस बार ऐसी संभावना नहीं बनेगी, ऐसी समस्याएं पैदा नहीं होगी कि आम लोगों को इतना परेशानी का सामना करना पड़े। तो वहीं औसत से ज़्यादा बारिश फिलहाल हो चुकी है। आने वाले दिनों में उम्मीद और भी ज़्यादा की जा रही है, पर यह भी तय है कि आने वाले दिनों में एक बार फिर से मानसून का ब्रेक लगेगा, उसके बाद स्थिति जो है वो थोड़ी नॉर्मल होगी। और वहीं अगर हम बात करें राजधानी के ड्रेनेज सिस्टम की, तो कई जगह हम वो तस्वीरें भी देखते हैं जहां खस्ता हाल ड्रेनेज सिस्टम की वजह से निचले इलाकों में जल भराव की समस्या पैदा हो जाती है, सड़कें जलमग्न हो जाती है, सड़कों पर जब गड्ढे होते हैं तो वो भी जल भराव की समस्या की वजह से दिख नहीं पाते, जिसकी वजह से कई तरीके के हादसों की आशंकाएँ बनी रहती है। तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं, तमाम ऐसे पहलू हैं जिनको ध्यान में रखते हुए कुछ प्लस पॉइंट्स भी हैं तो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। हालाँकि ये तय है कि फ़िलहाल जो पानी की आवक हो रही है उससे कई क्षेत्रों में खुशी का माहौल है। हालांकि कुछ जो पूर्वी राजस्थान के एरियाज हैं वहाँ पर समस्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। कोटा जैसे एरिया में बाढ़ की स्थिति पैदा होने की आशंका बनी है। तो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर बारिश से बाढ़ की स्थिति बन रही है। वहीं अगर जयपुर की बात करें, 10 बजे के टाइम पीक टाइम होता है, सब ऑफिस के लिए निकलते हैं और उसी दौरान अगर बारिश भी चल रही हो तो आप ये मान लीजिए कि ट्रैफिक जाम लगने वाला ही है। और वही तस्वीरें भी लगातार आयुषी दिखा रही है। सवाई माधोपुर का रुख कर लेते हैं, अभिनव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिनव, किस तरह की तस्वीरें हैं सवाई माधोपुर में? जी बिल्कुल बताना चाहूँगा, कल देर रात 10 बजे से ही सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर सहित आसपास के क्षेत्रों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। एक बार आपको हम दिखाना चाहेंगे, सवाई माधोपुर का लटिया नाला है जहां पूरे शहर की गंदगी आकर इकट्ठी होती है। तेज बारिश होने के चलते पुराने शहर के राजबाग स्थित एनीकट से ओवरफ्लो होने के कारण पानी बहकर पूरा इधर से निकलता है। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ लटिया नाले की। इस लटिया नाले में हमेशा गंदगी बड़ी रहती है, केवल बारिश के समय ही ऐसा होता है जब ये सारी गंदगी बह के आगे निकल जाती है। यही पानी सूरवाल बांध में जाके पहुँचता है, जो कहीं ना कहीं किसानों के लिए लाभदायी साबित होगा। बताना चाहूँगा, मौसम विभाग ने सवाई माधोपुर के लिए आगामी दिनों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सवाई माधोपुर एक पर्यटन स्थल के रूप में भी अपनी अलग पहचान रखता है। यहाँ लगभग आधा दर्जन से अधिक पिकनिक स्पॉट हैं। बारिश के मौसम के चलते यहाँ पर्यटकों की संख्या काफ़ी अच्छी रहती है। तो आज देखा जाए तो सवाई माधोपुर में सभी एनीकट पिकनिक स्पॉट ओवरफ्लो हो चुके हैं। जी बिल्कुल। तो जहां पर्यटक भी पहुंच रहे हैं, लोग जब अच्छा मौसम होता है तो पिकनिक स्पॉट पर भी पहुंचते हैं, वहीं दूसरी तरफ जो समस्याएं जो हैं वो भी नजर आती हैं, चाहे वो आप जयपुर देख लीजिए, चाहे फिर वो सवाई माधोपुर हो या दूसरे कहीं जगह पर। ललित का रुख कर लेते हैं। ललित, क्योंकि बताया जा रहा है कि अब इटावा, आपने कहा जिला जो मुख्यालय है वहां से संपर्क कट गया है, अब ऐसे में क्या आपदा प्रबंधन की टीम भी वहां पर पहुंच रही है? किसी तरह से पहले से ही जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं?
जी मेगा बिल्कुल बता दूं, आपदा प्रबंधन की टीमों की जहां तक पहुंचने की बात है, स्थानीय प्रशासन की लचर व्यवस्थाओं का परिणाम है। नारायणपुरा गांव जो नोनेरा पंचायत का गांव है, वो 3 दिन पहले भी जब नदी में काली सिंध में उफान आया था तो 2 दिन तक टापू बना रहा था, लेकिन फिर भी वहां पर आपदा प्रबंधन की टीम को प्रशासन के द्वारा नहीं बुलाया गया था। ऐसे में उस गांव में अगर कोई परेशानी आ जाए, कोई बीमार हो जाए या कोई परसुता हो तो उसको निकालने की भी व्यवस्था के माकूल इंतजाम नहीं हो पाते हैं। गत वर्ष भी नदी में उफान आने पर कोटा से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें आई थी और उनके द्वारा एक बीमार बच्चे को मौके पर उपचार मौजूद करवाया गया था, लेकिन इस बार प्रशासन ने अभी तक व्यवस्था नहीं की है। अभी हम खड़े हुए हैं राजस्थान और मध्य प्रदेश को जोड़ने वाली पार्वती नदी पर। आप देखिए सामने जो नजर आ रहा होगा वो मध्य प्रदेश का जलालपुरा गांव है। तस्वीरों में देख पा रहे होंगे मध्य प्रदेश का जलालपुरा गांव है और हम राजस्थान के खातौली में खड़े हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सेतु का काम करने वाली ये पार्वती लगातार उफान पर है। इस मानसून सत्र में 10वीं बारिश पुलिया पर पानी आया है और करीब 20 से 21 फुट पानी की अभी चादर चल रही है। लगातार जल स्तर बढ़ रहा है, जिसके चलते राजस्थान और मध्य प्रदेश का संपर्क कटा हुआ है। साथ ही बता दूं, 12 से वाया बड़ौदा श्योपुर के लिए जो क्वांजापुर सुरथा की पार्वती नदी की पुलिया है, उस पर भी करीब 10 फुट पानी की चादर चल रही है। ऐसे में बिल्कुल पानी की चादर चल रही है, संपर्क अभी कटा हुआ है और थोड़ी बहुत परेशानियां जो हैं लोगों को अभी से आ रही है और इसलिए जरूरी हो तो ही आप बाहर निकले। लगातार प्रशासन की तरफ से भी यही कहा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का हमसे जुड़ने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए।